राजकुमारी का फ्रॉक और सैंडल। बहुत समय पहले की बात है। इंडोनेशिया के राज्य में महाराजा प्रताप राज किया करते थे। उनकी रानी सुरैया ने 2 राजकुमारियों को जन्म दिया। दोनों राजकुमारियां जुड़वा थी। राजा ने उन दोनों के नाम सुहाना और रिया रखा। सब कुछ खुशहाल तरीके से चल रहा था। एक दिन राजा अपनी दोनों बेटियों को मेले में लेकर जाते हैं कि सुहाना राजा का हाथ छुड़ाकर पॉपकॉर्न वाले के पीछे जाने लगती है। पॉपकॉर्न वाले का पीछा करते करते सुहाना इतना आगे बढ़ जाती है कि वो रास्ता भटक जाती है और रोने लग जाती है। दूसरी तरफ राजा भी सुहाना को खूब ढूंढते हैं पर वो कहीं नजर नहीं आती है। फिर राजा अपने महल आ जाते हैं। रानी सुरैया अपनी बेटी सुहाना को महाराज के साथ ना आता हुआ देख बोलती है, महाराजा सुहाना कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है। राजा ने उदास होकर कहा, रानी सुहाना तो हमारे साथ थी पर पता नहीं हमारा हाथ छुड़ाकर वो कहाँ चली गई। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो कहीं नहीं मिली। महाराजा आप ये क्या बोल रहे हैं? आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? पता नहीं हमारी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी, हमें नहीं पता। हमारी बेटी को कहीं से भी आप ढूंढ कर लेकर आइए। रानी हमने सिपाहियों को भिजवा दिया है। हम राज्य का चप्पा चप्पा ढूंढवा देंगे और आप देखिएगा हमारी बेटी हमें मिल जाएगी। दूसरी तरफ सुहाना अंजना नाम की एक औरत को मिल जाती है। अंजना उसे रोता हुआ देख मन में सोचती है, लगता है ये लड़की खो गई है। चलो मैं इसे अपने घर ले चलती हूँ, मेरे बहुत काम आ सकती है। फिर अंजना सुहाना के पास गई और कहा, क्या हुआ प्यारी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? मैं खो गई हूँ, मुझे मेरे घर जाना है। तुम रो मत बेटी, मैं तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ देती हूँ। आओ चलो चलते हैं तुम्हारे घर। फिर अंजना सुहाना को अपने घर ले आती है, लेकिन अंजना बहुत ही लालची और स्वार्थी औरत थी। अंजना सुहाना को ये सोचकर अपने घर लेकर आई थी कि वो उसे बेच देगी। फिर अंजना ने किसी किशोर नाम के आदमी को फोन किया और कहा, हेलो हाँ किशोर, मुझे एक लड़की मिली है। देखने में तो बहुत अमीर लगती है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी है। अगर हम इसे बेचेंगे तो अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। अच्छा हाँ अंजना, पर हमने अभी पुलिस की वजह से ये काम बंद कर रखा है। तो अब मैं इस लड़की का क्या करूं? मुझे क्या पता, और आइंदा से यहाँ फोन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फोन कट जाता है। सुहाना जोर जोर से रो रही थी। सुहाना को रोता हुआ देख अंजना और गुस्से में आ जाती है और कहा, ए लड़की रोना बंद कर, पहले से ही मेरा दिमाग खराब है और ज्यादा खराब मत कर। मैं जो तुझे सोच कर लेकर आई थी वो तो हुआ नहीं। खैर कोई नहीं, अब से तू मेरे लिए भीख मांगेगी और घर का भी सारा काम करेगी। और ऐसे ही साल बीतता गया। दोनों राजकुमारियां बड़ी हो गई थी, पर दोनों की परवरिश अलग अलग तरीके से हो रही थी। जहाँ राजकुमारी रिया महल में ऐसो आराम की जिंदगी जी रही थी, वहीं राजकुमारी सुहाना एक झोपड़ी में अंजना की जली कटी बातें और उसके अत्याचारों के साथ जी रही थी। सुहाना सारा दिन भीख मांगती और रात को घर आकर भी सारा काम करती। इतना सब करने के बावजूद भी अंजना उस पर कोई रहम नहीं खाती। उसे कोई न कोई बहाने से सुनाती रहती। क्यों री सुहाना, आज भीख मांगकर इतना कम क्यों लाई है? लगता है तेरा काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। इससे अच्छा भीख तो तू कल लेकर आई थी। नहीं माँ, कल से ज्यादा तो मैं आज भीख मांगकर लेकर आई हूँ। आप ही क्या बोल रहे हो? अच्छा, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि तू मुझसे जबान लड़ाएगी? जब मैंने कहा कि तू आज से ज्यादा कल भीख मांगकर लेकर आई थी तो क्यों बहस किए जा रही है? लगता है तेरी हिम्मत ज्यादा ही बढ़ गई है। रुक जा, तेरी हिम्मत को मैं अभी खत्म कर देती हूँ। इसके बाद अंजना सुहाना को बहुत मारती है। अंजना के सर से खून निकलने लग जाता है। बेचारी अंजना जख्मी हालत में रोती हुई सो जाती है। अगले दिन वो फिर से भीख मांगने के लिए जाती है और कहती है, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है, मेरी हालत पर रहम खाओ। बाबूजी मुझे कुछ पैसे दे दो, भगवान आपका भला करेगा। गांव वाले सुहाना पर तरस खाकर उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे दे दिया करते थे और सुहाना उन पैसों को लेकर घर आ जाती और अंजना को दे देती। माँ, आज तो मैं पैसे ज्यादा लेकर आई हूँ ना।
तो क्या करूं? आज थोड़े से पैसे ज्यादा लेकर आ गई है तो तेरी तारीफों की पुल बांध दूं। अब चल जा, घर में पानी नहीं है, पानी भर कर लेकर आ। और सुन, 10 मिनट में वापस आ जाइयो। अगर नहीं आई तो तू तो मुझे जानती है मैं क्या कर सकती हूँ। सुहाना पानी भरने के लिए कुएं के पास चली जाती है और पानी भरकर आ ही रही होती है कि उसका पैर फिसल जाता है और मटका टूट जाता है। ये देखकर सुहाना बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, अरे मैंने ये क्या कर दिया? माँ तो अब मुझे नहीं छोड़ेगी अगर मैं बिना पानी के घर गई तो। इसके बाद सुहाना झरनों के पास जाकर रोने लग जाती है। वहीं पर रिया अपनी सिपाहियों और कुछ सहेलियों के साथ खेल रही थी। रिया की एक दोस्त कंचन सुहाना को देखकर बोली, अयो रिया, वह तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है जी। तुम कह तो सही रही हो कंचन, पर वो रो क्यों रही है? चलो उसके पास चलकर उसे पूछते हैं। फिर रिया सुहाना के पास गई। सुहाना भी रिया को देखकर हैरान रह गई और कहा, अरे तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती हो। हाँ, हम बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखते हैं। हमारा नाम राजकुमारी रिया है, पर तुम रो क्यों रही हो? इसके बाद सुहाना सारी बातें बताती है। अगर मैं पानी लेकर घर नहीं गई तो माँ तो मुझे बहुत मारेगी। उसकी ये बातें सुनकर रिया हैरान रह गई और बोली, पर वो तुम्हारी माँ है, अगर तुमसे गलती से मटका टूट गया तो क्या हुआ? वो तुम्हें मार थोड़ी सकती हैं। हमने भी अपने महल में काफी कीमती सामान तोड़े हैं, पर हमारी माँ ने हमें मारना तो दूर डांटा तक नहीं है। पता नहीं मेरी माँ ही मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं। मैं अपने माँ के प्यार के लिए हमेशा तरसती रहती हूँ और वो मुझे कभी प्यार करती ही नहीं है। राजकुमारी सुहाना की ये बातें सुनकर राजकुमारी रिया को एक तरकीब सूझती है और वो अपने सिपाही से कहकर कुछ सामान मंगवाती है। थोड़ी देर में सिपाही वो सामान लेकर आ जाता है और राजकुमारी रिया कहती है, ये लीजिए सुहाना, ये हमारा फ्रॉक और सैंडल है। इसे पहनकर आप राजमहल चले जाइए और हम आपके घर चले जाते हैं। पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ और तुम मेरी माँ को भी नहीं जानती। वो अच्छी औरत नहीं है। पता नहीं, पर हमें आपकी मदद कर कर अच्छा लग रहा है। और जहाँ तक आपकी माँ का सवाल है, उन्हें हम देख लेंगे। अब आप ये फ्रॉक और सैंडल पहनकर महल चली जाइए। फिर दोनों अदला बदली कर राजकुमारी रिया राजकुमारी सुहाना के घर आ जाती है और राजकुमारी सुहाना महल में आ जाती है। राजकुमारी रिया को इतने अच्छे कपड़ों में आता हुआ देख अंजना कहती है, क्यों री, तेरे पास इतने अच्छे कपड़े कहाँ से आए और पानी भरकर क्यों नहीं लेकर आई है? राजकुमारी रिया ने कहा, वो हमारा मन नहीं कर रहा था, इसलिए हम पानी भरकर नहीं लेकर आए। अच्छा, मन नहीं कर रहा था? लगता है बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है तुझे। रुक जा, अभी तेरी सारी चर्बी उतार देती हूँ। ये कहकर अंजना राजकुमारी रिया को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन राजकुमारी रिया उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है और कहती है, हमें हाथ लगाने की कोशिश की तो इससे भी ज्यादा बुरा होगा तुम्हारे साथ। हमें कोई बेचारी लड़की मत समझना जो तुम्हारे अत्याचार सहती रहेगी। अब जाओ, हमारे लिए खाना बनाकर लेकर आओ, हमें बहुत जोरों से भूख लग रही है। अंजना बिना कुछ कहे डरते हुए खाना बनाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ राजकुमारी सुहाना को आता हुआ देख रानी सुरैया ने कहा, मेरी प्यारी बच्ची रिया, आप आ गई। चलिए आज हम अपने हाथों से आपको खाना खिलाते हैं। ये सुनकर राजकुमारी सुहाना बहुत ही ज्यादा खुश हुई और मन में सोची, काश जैसे रिया की माँ मुझसे बोल रही है वैसे मेरी भी माँ मुझसे ऐसे ही प्यार से बोलती तो कितना अच्छा होता। यूं ही कुछ दिन बीत गए और दोनों राजकुमारियाँ अच्छे से रह रही थी। राजकुमारी रिया से अंजना डर कर रहती और राजकुमारी सुहाना को जैसे परेशान किया करती थी वैसे अब नहीं किया करती। दूसरी तरफ राजकुमारी सुहाना को ऐसो आराम और माँ का प्यार मिलने के बावजूद भी ये सब कुछ गलत लग रहा था। अरे मैं ये क्या कर रही हूँ? भला मैं किसी और की जिंदगी कैसे जी सकती हूँ? मुझे रिया की माँ रानी सुरैया को सारी सच्चाई बतानी होगी। फिर राजकुमारी सुहाना रानी सुरैया के पास जाती है और उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। राजकुमारी सुहाना की ये बातें सुनकर रानी चौंक जाती है और कहा, आप ये क्या बोल रही हैं? और हमारी बेटी रिया कहाँ है? हमें उनके पास लेकर चलिए। फिर राजकुमारी सुहाना रानी सुरैया और महाराजा प्रताप को अपने घर ले आती है। तीनों को आता हुआ देख राजकुमारी रिया ने कहा,
माँ आपको सच्चाई पता चल गई। हम तो बस सुहाना को थोड़ी सी खुशी देना चाहते थे और माँ आपको नहीं पता सुहाना की माँ सुहाना को कितना परेशान और उस पर जुल्म करती है। ये तो हम पर भी करना चाहती थी पर हमने इनकी एक नहीं चलने दी। रिया बेटी, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर आप अदला बदली कर कर यहाँ पर नहीं आती तो हमारी बेटी सुहाना हमें कभी नहीं मिल पाती। रिया, सुहाना आप ही की बहन है। क्या सच माँ? सुहाना हमारी ही बहन है? हाँ बेटी, बचपन में सुहाना हमसे बिछड़ गई थी और हमने इन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर ये हमें कहीं नहीं मिली। पर आज तुम्हारी वजह से हमारी दूसरी बेटी भी हमें मिल गई। फिर महाराजा प्रताप ने अंजना से कहा, तुमने हमारी बेटी सुहाना को जितने दर्द और जख्म दिए हैं उससे कई गुना ज्यादा हम तुम्हें देंगे। सिपाहियों, ले जाओ इस औरत को। इतने में सुहाना ने कहा, भले ही आप दोनों मेरे माता पिता हो पर अंजना माँ ने मुझे पाला है, चाहे जैसी भी है तो ये मेरी माँ। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। राजकुमारी सुहाना की ये बातें सुनकर अंजना रोने लगी और कहा, सुहाना बेटी, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया पर फिर भी तुम मुझे बचा रही हो। तुम्हारी जगह अगर मेरी सगी बेटी होती तो वो भी मेरे लिए इतना नहीं करती जितना कि तुमने किया। मैं तो माफी के भी लायक नहीं हूँ पर बेटी फिर भी तुम मुझे माफ कर दो। राजकुमारी सुहाना अंजना को माफ कर देती है और राजा रानी सुहाना और अंजना को महल लेकर आ जाते हैं। राजकुमारी सुहाना को पहले एक माँ का प्यार नहीं मिल रहा था पर अब दो माँओं का प्यार पाकर राजकुमारी सुहाना बहुत ही ज्यादा खुश थी और पूरा परिवार साथ में खुशी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल जोया टीवी पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।